वेलकम एवरीवन टू आवर सेकंड पाइथन लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराया जा सकता है, कैसे कुछ भी स्क्रीन में प्रिंट कराते हैं हम पाइथन का यूज़ करके। तो एक पाइथन फाइल क्रिएट कर देते हैं, इसका नाम रखते हैं प्रिंट एग्जाम्पल डॉट पी वाई। एंटर। पाइथन के द्वारा टर्मिनल पर कुछ भी प्रिंट कराने के लिए आपको सिंपल एक प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। अब फंक्शंस क्या होते हैं वो हम समझेंगे, लेकिन आप अभी के लिए समझ लीजिए कि एक प्रिंट कीवर्ड, उसके आगे एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट। इन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं। इनके बीच में आप जो कुछ भी आप लिखेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ 1 2 3। नेक्स्ट लाइन प्रिंट नेटवर्क मैप यूट्यूब प्रिंट हेलो पाइथन प्रैक्टिस। जो भी आप कोड लिखते हैं उसके बाद आप अपने कोड को सेव कर सकते हैं यूजिंग Ctrl+S या फाइल सेव। आपका कोड सेव करने के बाद आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब कोड को एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है कि एक पाइथन जो हमने इंस्टॉल किया सिस्टम में वो इस फाइल को ऐसा इनपुट लेगा और इसकी लाइंस को 1 बाय 1 रीड करेगा। पाइथन इनकी लाइंस को टॉप टू बॉटम अप्रोच में रीड करेगा, यानी कि फर्स्ट लाइन को पहले रीड करेगा, सेकंड को, फिर उसके बाद थर्ड लाइन को। पाइथन फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद जो भी फर्स्ट लाइन से इंटरप्रेट करेगा उस चीज़ को भी एग्जीक्यूट कर देगा। यही कारण है पाइथन को एक इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि पाइथन लिखे हुए कोड को इंटरप्रेट करता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है। चलिए इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आपको खाली जगह पर राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करना है, फिर ls लिख के एंटर प्रेस करिए तो आपको करंट डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स अवेलेबल है वो दिख जाएंगी। अगर आपको आपकी करंट फाइल जो आपने फाइल बनाई है वो दिख रही है, यानी कि आप सही डायरेक्टरी में हैं और आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस प्रिंट एग्जाम्पल डॉट पी वाई फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पी वाई स्पेस जो भी फाइल आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसका नाम देना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा प्रिंट अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट पी वाई और एंटर प्रेस। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो पाइथन फाइल को डॉट पी वाई फाइल को इंटरप्रेट करेगा और उसकी लाइंस को रीड करके एग्जीक्यूट करेगा। तो फर्स्ट लाइन कोड हम देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा था प्रिंट 1 2 3, जो कि 1 2 3 प्रिंट हो गया है। फिर हमने लिखा था नेटवर्क मैप यूट्यूब, जो कि प्रिंट हो चुका है। फिर हमने लिखा था हेलो पाइथन प्रैक्टिस, वो भी प्रिंट हो चुका है। अभी पाइथन की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप कुछ भी रैंडम अगर आप लिखेंगे तो पाइथन एक एरर थ्रो करेगा। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ASDF समथिंग रैंडम। इसको लिखने के बाद मैं पाइथन फाइल को सेव करूँगा और फिर दोबारा से हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंट एग्जाम्पल डॉट पी वाई। देखिए पाइथन ने 1 2 3 प्रिंट कर दिया, फिर पाइथन ने नेटवर्क मैप यूट्यूब प्रिंट कर दिया। उसके बाद जैसे ही ASDF लाइन को उसने एग्जीक्यूट किया तो एरर बोला। जब भी आप पाइथन के एरर्स को पढ़ेंगे तो आप बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे, जो आखिरी लाइन होगी वो आपका लेटेस्ट एरर होगा। तो ये बोलता है नेम एरर, नेम ASDF इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली पाइथन बोल रहा है कि ASDF क्या है मुझे पता नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। पाइथन इंटरप्रेटर को ASDF नहीं पता है क्योंकि ऐसी कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। साथ में एरर में आप देख सकते हैं, आपको लाइन नंबर भी पता पड़ेगा किस लाइन पे एरर आया है। फाइल ये लाइन 3 इन मॉड्यूल ये ASDF। लेट्स एक्सटेंड आवर एग्जाम्पल। प्रिंट एक फंक्शन है, जैसा कि मैंने बताया ये फंक्शन का नाम है और ये पैरेंथेसिस है। किसी भी कीवर्ड यानी कि किसी भी नाम
के आगे अगर आप पैरेंथेसिस लगा देंगे तो वो एक फंक्शन की तरह पाइथन से इंटरप्रेट करेगा। तो प्रिंट नाम का जो फंक्शन है वो पाइथन को नोन है, मतलब पाइथन उसे इस फंक्शन को जानता है। अभी आप प्रिंट के अंदर कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, मतलब कोई सी भी स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होता है वी विल सी इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो आप स्ट्रिंग के बीच में लिखिए हेलो माय नेम इज नेटवर्क मैप। आप इस फाइल को सेव करके रन करेंगे तो एग्जैक्ट यही चीज प्रिंट हो जाएगी। अभी तक हमने प्रिंट फंक्शन से जो भी प्रिंट कराया वो सब कांस्टेंट वैल्यूज थी। हम प्रिंट फंक्शन से एक वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो वैल्यूज बेसिकली दो तरह की रहेंगी, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यूज वो रहती हैं जो फिक्स्ड रहती हैं, वेरिएबल चेंज हो सकती हैं। तो वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए पाइथन में आप किसी भी लाइन पर लिखिए वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं v1, देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेटवर्क मैप। इस लाइन का मतलब है कि एक v1 वेरिएबल हमने डिफाइन किया है जिसके अंदर वैल्यू हमने नेटवर्क मैप सेव करी है। अभी हम पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और v1 प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इस कोड को रन करके देखते हैं। पाई प्रिंट एग्जाम्पल डॉट py 123, ये सब वही पुराना वाला है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं नेटवर्क मैप प्रिंट हुआ है, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट में हमने v1 पास किया लेकिन v1 प्रिंट ना होते हुए v1 की वैल्यू प्रिंट हुई है। ओके, सो ऐसे हम एक कांस्टेंट वैल्यूज भी हमने प्रिंट करा के देख लिया और वेरिएबल भी प्रिंट करा के देख लिया। अभी जो हमने वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करी है वो हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से करी है। इस सिंगल इक्वल्स टू साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है जो भी राइट साइड में वैल्यू है कांस्टेंट और वेरिएबल वॉटएवर, उसको लेफ्ट साइड के कीवर्ड में सेव करना, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में सेव करना। तो अगर मैं लिखूं n1 इक्वल्स टू 100, तो इसने अभी इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने n1 के अंदर 100 वैल्यू को सेव कर दिया है। सेम वे में मैं लिख सकता हूँ n1 प्लस 100। अब लेट्स प्रिंट n1, सेव कर देते हैं कोड को, रन करते हैं। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं पुराने प्रिंट स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ। लेट्स सेव आवर कोड एंड रन इट अगेन। Sorry, py print example.py hello my name is network map and 200। so v1 में हमने network map सेव किया, n1 में 100 सेव किया, देन हमने n1 में फिर से वैल्यू को ओवरराइट किया, यानी कि पुरानी वैल्यू को। क्या वैल्यू से ओवरराइट किया हमने? n1 प्लस 100, यानी कि n1 तो पहले से 100 था ही, 100 प्लस 100 200, और वो हमने प्रिंट कर दिया। सो लेट्स सी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ कैसे प्रिंट कराया जा सकता है प्रिंट स्टेटमेंट में। प्रिंट, पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ n1 इज कॉमा n1 सेव हेलो माय नेम इज नेटवर्क मैप, वैल्यू ऑफ n1 इज 200। अब ये कैसे काम किया? जब भी प्रिंट एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आप जो भी इनपुट देते हैं, यानी कि फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप इनपुट देते हैं उनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अब एक फंक्शन जो एक फंक्शन होता है उसमें आप कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं वो फंक्शन को डिफाइन करते समय फंक्शन को बनाने वाला डिफाइन करता है। तो प्रिंट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि एक इनबिल्ट फंक्शन है। आपको प्रिंट फंक्शन खुद से नहीं बनाना पड़ा, ये आपके पाइथन में ऑलरेडी प्रेजेंट था, राइट। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार आप इस फंक्शन के अंदर कितने n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो
आर्ग्यूमेंट्स यानी कि इनपुट, तो मुझे 2 इनपुट देना था। पहला था एक कांस्टेंट स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ n1 इज ये, उसके बाद एक कॉमा। 2 आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये लिखा है वैल्यू ऑफ n1 इज कॉमा एंड देन सेकंड वैल्यू जो मैं प्रिंट करानी है मैंने यहाँ वेरिएबल दे दिया। अगर मैं वेरिएबल ना देते हुए यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देता तो ये प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ n1 इज 500। इसकी जगह अगर मैं एक v1 देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ n1 इज nmap, दिस इज कांस्टेंट और ये एक वेरिएबल है। सी वैल्यू ऑफ n1 इज v1। तो ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था फंक्शन कैसे काम करते हैं, और हमने अभी सबसे पहला फंक्शन अपना सीख लिया है प्रिंट, जो कि एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है।